Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेलोप्लास्टी। फेलोप्लास्टी क्या होती है? फेलोप्लास्टी एक सर्जरी होती है जिसमें हम पेनिस की कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसकी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अब हमें ये सोचना चाहिए कि पेनिस की कंस्ट्रक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की हमें नीड क्यों पड़ी। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेनिस का साइज स्मॉल हो जाता है, तो उसकी इनलार्जमेंट की सर्जरी को भी हम फेलोप्लास्टी ही बोलते हैं। ठीक है, तो वाई फेलोप्लास्टी इज नीडेड, तो इसका आंसर है कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट्स वगैरह, बर्निंग या फिर सीरियस इंजरी हो जाती है जेनिटलिया में, जिससे पेनिस की रिपेयरिंग या फिर रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो उसी सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, फेलोप्लास्टी। ठीक है, कुछ केसेस में क्या हो जाता है कि कॉन्जेनाइटल कंडीशन होता है जिसमें पेनिस एब्सेंट होता है इनबोर्न बेबी के अंदर ही, और जिसके अंदर पेनिस एब्सेंट होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एफेलिया। ठीक है, एफेलिया कंडीशन मीन्स ए इज एब्सेंट, फेलिया पेनिस, पेनिस की एब्सेंस हो जानी। तो इस कंडीशन में हम पेनिस की कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर मैन में पेनिस की कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है, और जो पेनिस की कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो नया पेनिस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू पेनिस। ठीक है, और ट्रांसजेंडर मैन को क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि ट्रांसजेंडर मैन नीड फेलोप्लास्टी एज अ पार्ट ऑफ जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी टू मैच देयर जेंडर आइडेंटिटी। और ट्रांसजेंडर मैन में ओनली फेलोप्लास्टी से सारा काम नहीं होता, मीन्स उसे जो पहले उसके पास फीमेल जेनिटलिया होता है उसको रिमूव करवाने के लिए हिस्टेरेक्टोमी कौन सी प्रोसेस थी, जिसमें हमने वोम को या फिर यूट्रस को रिमूव किया था। इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है। और उसके अलावा वेजाइनोप्लास्टी भी करवानी पड़ेगी, जिसमें हमें वेजाइना को रिमूव करके और जो वेजाइना की ओपनिंग है उसको पूरा का पूरा बंद कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा ओफोरेक्टोमी की भी हमें जरूरत पड़ेगी। ओफोरेक्टोमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ ओवरीज। तो ट्रांसजेंडर मैन में मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं फेलोप्लास्टी के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फेलोप्लास्टी का प्रोसीजर क्या है। फेलोप्लास्टी में लार्ज सेक्शन ऑफ स्किन की जरूरत होती है और टिश्यू की भी जरूरत होती है, और जिस टिश्यू की हमें जरूरत होती है मीन्स जो टिश्यू फेलोप्लास्टी में काम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैप बोलते हैं। तो हम स्किन पे मीन्स हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट से क्या ले लेंगे, टिश्यू और स्किन ले लेंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, फिर रोल करके शाफ्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और शाफ्ट की फॉर्मेशन करने के बाद उसको ग्रोइन एरिया में अटैच कर देंगे। उसके बाद उसकी ग्लांस पेनिस की भी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी और ऊपर की स्किन भी लगानी पड़ेगी। तो ये सारा इसका प्रोसीजर होता है जिसमें 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है। तो ये प्रोसीजर हमारा क्या है, फेलोप्लास्टी का प्रोसीजर हो गया। इसके अलावा ट्रांसजेंडर मैन में मैंने बताया था कि मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं। तो फिर क्या होगा, रिमूवल ऑफ फीमेल जेनिटलिया, जो यूरिथ्रा होता है वो फीमेल में शॉर्ट होता है, और वहां से हम पेनिस की करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो यूरिथ्रा की एक्सटेंशन कर देंगे जिससे कि मैन कैन यूरिनेट एट द स्टैंडिंग पोजीशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम की भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और हेड ऑफ पेनिस, ये भी बताया था मैंने कि ग्लांस पेनिस की हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एंड इसके अलावा हमें एक ऐसा डिवाइस उसके अंदर इम्प्लांट करना पड़ेगा जिससे कि पेनिस में इरेक्शंस पॉसिबल हो सके। ठीक है, एंड इंसर्ट आर्टिफिशियल टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर हमें आर्टिफिशियल टेस्टिस की इंसर्शन करनी पड़ेगी जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रोडक्शन कर सके। तो इसके बाद यहाँ से क्या क्वेश्चन अराइज होगा कि जो हमने शाफ्ट की फॉर्मेशन के लिए टिश्यू या स्किन ली थी वो हम कहाँ से लेंगे, मतलब कोई प्रॉपर एरिया होना चाहिए जहाँ से हम उसकी स्किन लेंगे। तो नियोपेनिस की स्किन और उसका टिश्यू कहाँ से लेंगे,
या तो हम फोर आर्म से ले सकते हैं या फिर थाई एरिया से या फिर बैक से। तो फोर आर्म से अगर हम इसको लेंगे तो क्या बोलेंगे, रेडियल फोर आर्म फ्री फ्लैप। अगर थाई एरिया से लेंगे तो एंटीरियो लेटरल पार्ट से लेंगे एंटीरियो लेटरल थाई फ्री फ्लैप। अगर बैक से लेंगे तो लेटिसिमस डोर्सी मायोक्यूटेनस फ्री फ्लैप। अगर हम इनमें से अलग अलग जगह से हम टिश्यू लेते हैं तो क्या होगा, इनके अंदर जो पेनिस प्रेजेंट होगा मीन्स उसकी सेंसेशन अलग होगी, क्योंकि जो आर्म में होती है आर्म में सेंसेशन ज़्यादा होती है। अगर थाई एरिया से लेंगे तो पेनिस की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि थाई एरिया में टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है। और अगर हम बैक से टिश्यू लेते हैं तो हमें किसी भी जो इरेक्शन के लिए इम्प्लांट किया था हमने डिवाइस, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी डिवाइस की जो बैक में टिश्यू प्रेजेंट होता वो इरेक्शन के लिए कैपेबल होता है, उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ी थी फेलोप्लास्टी, नॉर्मल फेलोप्लास्टी की बताई मैंने प्रोसीजर। इसके अलावा जो फेलोप्लास्टी फीमेल टू मेल होती है, ट्रांसजेंडर में होती है, मीन्स फीमेल से मेल की फॉर्मेशन के लिए, तो मैंने बताया था उसमें हिस्टेरेक्टोमी, ओफरेक्टोमी, वेजाइनेक्टोमी तीनों की जरूरत होगी। हिस्टेरेक्टोमी फॉर द रिमूवल ऑफ फोम या फिर यूट्रस, ओफरेक्टोमी में ओवरीज की रिमूवल करेंगे, एंड वेजाइनेक्टोमी में वेजाइना की रिमूवल के साथ वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको भी बंद कर देंगे। ठीक है। तो हमने प्रोसेस देख ली है इसकी। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके रिस्क भी देखेंगे। ठीक है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैंने बताया था। अगर हम फोर आर्म से टिश्यू लेंगे तो उसमें सेंसेशन ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर बैक से, अगर थाई से टिश्यू लिया जाता है तो उसमें पेनाइल की लेंथ ज़्यादा होती है, पेनिस एनलार्जमेंट होने की कैपेसिटी मोर होती है। ठीक है। लेकिन तो बैक पार्ट से अगर टिश्यू लेंगे मीन्स लेटिसिमस डोर्सी मायोक्यूटेनियस फ्री फ्लैप लेंगे तो वहां से बेस्ट पोटेंशियल होता है इरेक्शन के लिए। इसके लिए हमें किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं होती। बिना किसी डिवाइस के हमारा जो पेनिस होता है वो इरेक्ट करने के लिए पॉसिबल होता है, मीन्स उसके पास इरेक्शन की पॉसिबिलिटी या फिर कंडीशन खुद ही डेवलप हो जाती है। इसके अलावा ये भी बताया था मैंने कि जो यूरेथ्रा की लेंथ है वो भी इनेबल हो जाएगी, मीन्स लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी जिससे कि जो मैन है यूरिनेट वाइल स्टैंडिंग। इसके अलावा जो इसके रिस्क हैं वो भी देख लेते हैं क्या क्या इसके रिस्क हैं। तो इन्फेक्शन हो सकता है, पार्शियल फेलिक लॉस हो सकता है, मीन्स क्या है, फेलिक या फिर पेनिस का हमें लॉस हो सकता है पार्शियल। अगर अच्छे से सर्जरी नहीं होगी तो फिर उसमें इन्फेक्शन होकर उसका लॉस हो सकता है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मीन्स जो यूरिन का पासेज है वो कई बार इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक भी हो सकता है या फिर उसमें स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। यूरिनरी फिस्टुला मीन्स जो यूरिनरी का पाथ हमने न्यू कंस्ट्रक्ट किया है उसके अलावा, या फिर बोवल मूवमेंट की जो रेक्टम होती है उसमें अगर क्रॉस कनेक्शन हो जाए तो ये भी हमारा रिस्क हो सकता है। ठीक है। तो हमने फेलोप्लास्टी पढ़ ली है। फेलोप्लास्टी क्या होती है, फेलोप्लास्टी में कंस्ट्रक्शन करते हैं हम पेनिस की, या फिर रिपेयरिंग या फिर रिकंस्ट्रक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो अभी मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है इसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जिसको आपको आंसर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आपको पता चलना चाहिए कि आपने कुछ सीखा वो सही सीखा या गलत सीखा है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, हाउ डज अ फेलोप्लास्टी गेट इरेक्ट, मीन्स उसमें इरेक्शन कैसे होती है। हाउ सक्सेसफुल इज फेलोप्लास्टी, फेलोप्लास्टी का सक्सेसफुल रेट कितना है। कैन यू पेनिट्रेट विद फेलोप्लास्टी, अगर फेलोप्लास्टी प्रोसीजर आपने करवाया है तो उसके बाद आप पेनिट्रेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकती। डू यू गेट हार्ड आफ्टर फेलोप्लास्टी, डज फेलोप्लास्टी ग्रो हेयर, मीन्स फेलोप्लास्टी प्रोसीजर कराने के बाद जो पेनिस होता है, क्योंकि उसकी हमने स्किन ली है, जिस भी एरिया से लिए वहां पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो फेलोप्लास्टी के बाद हेयर की ग्रो होगी या फिर नहीं होगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अचीव अ फंक्शनल पेनिस, मीन्स जो हमने प्रोसीजर करवाया है उसके बाद जो फंक्शनल पेनिस होता है उसकी रिकवरी के लिए या फिर उसकी अचीवमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा पेनिस को फंक्शनल
होने के लिए, अपने सारे जो भी फंक्शंस है उसको रीमेंटेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये आज का आपका होमवर्क है। इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर आप या तो रिसर्च कर सकती हैं या फिर जो मैंने बताया उसी के अंदर इन सभी का आंसर है, आप ढूंढ सकती हैं। तो इनका आंसर मुझे आज ही दे देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।